Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today with a new topic. और आज का हमारा टॉपिक है नास्टिक मूवमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है प्लांट्स का जिसमें कि प्लांट का जो पार्ट है वो स्टिमुली की डायरेक्शन में मूव करता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये दो ही मूवमेंट हमने उसमें देखी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन जो है प्लांट के पार्ट का वो किस तरफ मूव करेगा वो डिसाइडेड है, ठीक है। लेकिन ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट, इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट। ये भी आपको ध्यान देना है कि पूरे प्लांट का मूवमेंट नहीं होता है, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट होता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली। तो हमने क्या देखा कि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल है और ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है, नास्टिक मूवमेंट हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है। एग्जाम्पल में छुई मुई प्लांट है। अब सपोज कर लीजिए आपने उसको राइट साइड से टच किया तो उसकी लीव्स ड्रॉप हुई नीचे की साइड, ठीक है। अब आप उसको लेफ्ट साइड से टच कर रहे हो तो भी उसकी जो लीव्स है उसी तरीके से ड्रॉप होंगी। यानी कि डायरेक्शन जो है, अगर हम स्टिमुली का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो मूवमेंट है वो एक ही तरीके से होगी, किसी डायरेक्शन में नहीं होगी। समझ में आया? तो हमने ये देखा कि नास्टिक मूवमेंट क्या है, ये है नॉन डायरेक्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसका यही है कि ये जो है ये है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवर्ड्स ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली। स्टिमुली हमने देखा है कि क्या क्या स्टिमुली होता है, लाइट, वाटर, केमिकल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें स्टिमुली हैं प्लांट की, ठीक है। अब इट मे और मे नॉट बी अ ग्रोथ मूवमेंट। ये कह रहे हैं कि नास्टिक मूवमेंट में ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट मूव करे वो ग्रो ही करे, यानी उसका साइज़ कैसे ना कैसे ग्रो करे, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से हम अगर एग्जाम्पल ले तो टच मी नॉट प्लांट ही एक एग्जाम्पल है जिसमें कि वो मूव तो करता है पर उसकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो सनलाइट आते ही क्या होता है वो एकदम खिल जाते हैं। तो उसमें कह सकते हो कि वो एक ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है, वो ग्रोथ मूवमेंट है। और टच मी नॉट प्लांट जो है वो एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट, जब हम टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखते हैं कि नास्टिक मूवमेंट में जो प्लांट होते हैं वो लाइट और टच की तरफ, इसमें आप लाइट और टच पढ़ते हो, ठीक है। तो टच में जैसे हम जानते हैं कि टच क्या है, टच का मतलब थिग्मो नास्टिक मूवमेंट। तो जहाँ पर भी टच आता है तो समझ लीजिए वहाँ पे थिग्मो वर्ड यूज़ करना है। तो हम टच वाला पहले पढ़ेंगे। टच में थिग्मो नास्टिक मूवमेंट, ये कैसा मूवमेंट है जिसमें कि प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स दी टच। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट है जिसका साइंटिफिक नाम है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये किस तरीके से मूवमेंट शो करता है, ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि ये मूवमेंट शो करता है, ये ऐसे ड्रॉप हो जाता है। चलिए समझते हैं मिमोसा पुडिका को, यानी कि टच मी नॉट प्लांट को। अगर हम टच मी नॉट प्लांट का डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से आपको उसका डायग्राम मिलता है, ठीक है। इसके पास बहुत सारी लीव्स इस तरीके से होती है। तो जब मैं इस पार्ट को आप बड़ा करके बताती हूँ तो देखिए आप यहाँ पर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें ब्रांच तो मिल रही है, उसके साइड साइड लीव्स मिल रही हैं, ठीक है। इन लीव्स के पास यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे डायग्राम में, यहाँ पर एक स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर जो है वाटर भरा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए बलून। बलून को जब आप फुलाओगे तो वो एकदम स्ट्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है और ये स्वेल है, ठीक है, ये पार्ट जो है वो स्वेल है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप इसको टच करते हैं, सपोज कर लो जैसे ही मैंने इसको टच कर दिया, इसका जो भी वाटर है, जो इस पार्ट में फिल्ड वाटर है, और इस पार्ट को कहते हैं पुलविनी। क्या कहा जाता है इस पार्ट को? पुलविनी। जो स्वेलन पार्ट है इसको कहा जाता है पुलविनी। तो इस पुलविनी में जितना भी पानी होता है, जैसे ही हम इसको टच करते हैं वो पानी जो है वो बीच से कहाँ चला जाता है, सेल्स के इंटरमॉलिक्यूलर, यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहाँ जा कर के फिल हो जाता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में वो फिल हो जाता है। अब वही एग्जांपल मैं दोबारा बोल रही हूँ कि बलून को अगर फुलाओगे तो वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, जैसे ही उसकी हवा निकलेगी तो बलून क्या ड्रॉप नहीं हो जाएगा? वैसे ही होता है। क्या होता है, जैसे ही उसका सारा पानी इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर डायग्राम ही मैं बना देती हूँ।
ये सपोज कर लीजिए ये सेल्स है और ये जो है सेल्स के बीच में स्पेस है, सारा वाटर कहाँ जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो टच मी नॉट प्लांट है या मिमोसा पुडिका है वो रिएक्ट करता है टूवर्ड्स दी टच। अगर हम इसके फ्लो को समझे तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही आप टच करते हो प्लांट को तो उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। कौन सा सिग्नल मिलता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर नर्व्स नहीं होती, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नर्व्स नहीं होती इनके पास, लेकिन फिर भी इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा करके प्लांट हार्मोन को एक्टिव करता है। क्या करता है, प्लांट हार्मोन को एक्टिव करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे टच कर रहे हैं तो सेंसिटिव होता है क्योंकि वो टच को, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा और इलेक्ट्रिक सिग्नल जाके प्लांट हार्मोन को एक्टिवेट करेगा और प्लांट हार्मोन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वैसे हमने देखा है कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर हम टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल ले तो इसका मूवमेंट कितना फास्ट है ना, जैसे ही टच किया वैसे ही ड्रॉप हो गया, ठीक है। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का कोई और एग्जांपल याद आ रहा है आपको? हमने मिमोसा पुडिका तो देख लिया, छुई मुई प्लांट तो बहुत फेमस है, हर एक जगह उसका एग्जाम्पल मिलता है। पर एक और प्लांट है जो आपने पढ़ा भी है और आपको आप जानते भी हैं लेकिन इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। इंसेक्टिवल्स प्लांट में एक एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप को। अगर आप देखें तो क्या होता है इसमें, जैसे ही इंसेक्ट आकर उसको टच करता है वैसे उसकी फ्लैप बंद हो जाती है, यानी कि वो एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप को भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल डाल सकते हो साथ में मिमोसा पुडिका के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये नास्टिक मोमेंट समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।